हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग फोर्थ यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट नथिंग बट द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड इक्वास्टिक एमिशन। ठीक है ना। तो ये यूनिट भी आपका 2 पार्ट पे डिवाइड है, 2 पार्ट में बेसिकली। तो फर्स्ट पार्ट जो है वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, दैट इज़ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड द अनदर वन इज़ द इक्वास्टिक एमिशन। ठीक है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि बेसिकली आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है ना, ऑडिबल रेंज क्या होता है, ठीक है ना, ओके। और दैट मीन्स कब इसकी शुरुआत कब हुई, किस कंट्री का कितना रोल है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कैसे इसमें आपका क्रांति आ गई, ठीक है, दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि आपका इसके बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं, दैट मीन्स जो एसोसिएट होते हैं आपका, दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में एक अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आपका टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी में आपका जो सबसे पहला पॉइंट आता था आपका स्कैटरिंग के बारे में। स्कैटरिंग आपने देखा था। स्कैटरिंग क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बीम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। जब कोई आपका साउंड बीम अपनी आपका डायरेक्शन से आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्कैटरिंग होना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड आया था, इसमें एब्जॉर्प्शन था। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो साउंड एनर्जी आपका जो अवेलेबल साउंड एनर्जी है वो किसी अनदर फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, इसके बाद आता था आपका अटेन्यूएशन ऑफ साउंड वेव। ये आपने पढ़ा था, ठीक है ना। अटेन्यूएशन क्या था आपका, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है, किसका, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन का, जिसके दौरान इसका जो रिजल्ट आपको क्या मिलता था, डिके ऑफ साउंड वेव मिलता था। दैट मीन्स उसमें आपका ग्रेजुअली इसके जो एम्पलीट्यूड में आपका ग्रेजुअली डिक्रीमेंट मिलता था, जिसे हम लोग मैथमेटिकली आपका रिप्रेजेंट करते थे। आपका मैथमेटिकल टर्म था, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, दैट इज़ ए इक्वल टू यू इंटू ई की पावर माइनस डी अल्फ़ा। ठीक है, जहाँ पे ए क्या था आपका एम्पलीट्यूड था, यू क्या था आपका अनअटेन्यूएटेड एम्पलीट्यूड था आपका, डी आपका डिस्प्लेसमेंट था, और जो अल्फा होता था वो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता था। ठीक है ना, तो ये आपने पढ़ा। उसके बाद था आपका एक्वास्टिक इम्पिडेंस था, जो कि टोटली आपको दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटिंग थ्रू दैट एलिमेंट। ओके, तो टोटली आपका उस पर दैट मीन्स डेंसिटी पे डिपेंड करता था। तो आप इम्पीडेंस जेड को आप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड वेलोसिटी आप इसको दर्शा सकते थे। ठीक है ना, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था इसका, जेड इक्वल टू रो इंटू वी, दैट इज़ नथिंग बट द डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट आपने देखा था रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ओके, तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या होता है। तो इसके बारे में हमने आपका डिटेल में स्टडी की है, डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद आपने इसका कोफिशिएंट आपने निकाला था, मैथमेटिकल टर्म्स आपको कुछ मिला था, याद करो जरा, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते थे, और जो इसकी वैल्यू जो आई थी दैट इज़ नथिंग बट द Z2 माइनस Z1 होल डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आया था। और जब आपने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाला था, आर की वैल्यू निकाली थी, तो उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन इफिशियंसी भी निकाली थी, जो कि आपको कब कैसे मिलती है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है ना, तो ये आपका रिफ्लेक्शन इफिशियंसी थी। उसके बाद था आपका नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपने निकाला था, दैट इज़ इक्वल टू, हम इसको टी से डिनोट करते थे, और इसकी जो वैल्यू होती थी आपकी 4 टाइम्स ऑफ Z2 Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे Z1 Z2 आपको पता है क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। ठीक है, इम्पीडेंस होते हैं सरफेस 1 और 2 के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक था। उसके बाद ये बेसिक टर्म्स थे। उसके बाद कुछ आपने और चीज़ें थी देखी थी, जैसे डेसिबल के बारे में आपने देखा था। डेसिबल किस लिए यूज़ करते हैं आपका, इट इज बेसिकली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वेरिएशन ऑफ साउंड बीम। दैट मीन्स साउंड बीम की इंटेंसिटी में जो वेरिएशन होता है उसको आपका मेज़र करने के लिए डेसिबल का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ये क्या होती है, एक टाइप की यूनिट होती है। ठीक है, जो कि आपका स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद आपने देखा था आपने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। और इसका जो रिफ्रैक्शन का जो हर्ट होता है वो टोटली किस पे बेस्ड है, आपका स्नेल्स लॉ पे। ठीक है ना, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से, मैथमेटिकल टर्म आपको, जहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू V1 बाई V2। ठीक है ना, तो जहाँ पे आई और आर क्या होते हैं आपका, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे, जबकि V1 और V2 क्या होता था आपका, वेलोसिटी ऑफ मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। ठीक है ना, उसके बाद आपने सिग्नल टू नॉइज रेशियो पढ़ा था, जिसकी वैल्यू थी आपका 3:1 थी, और जो कि बेसिकली किस पे डिपेंड करता था सिग्नल टू नॉइज रेशियो, वो आपका डिपेंड करता था आपका साइज ऑफ प्रोब पे, फ्रिक्वेंसी, प्रोडक्शन पे आपका। ओके, और इसमें और भी कुछ फैक्टर थे, जैसे आपका लोकेशन ऑफ डिफेक्ट कहाँ पे है। ओके, एंड इफिशियंसी ऑफ प्रोब।
उस पर आपका टोटली डिपेंड करता था आपका सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। जो जनरली आपका जो पैरामीटर आपको मिला था, ये आपको याद रखना चाहिए, वो क्या था, 3:1 था। ओके उसके बाद था आपका वेव इंटरफेस के बारे में पढ़ा था आपने। उसके बाद रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रिजोल्यूशन मैंने आपको कोरिलेट किया था किससे, आपका मैकेनिक्स में आपका जो फोर्स को आप रिजॉल्व करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ये दैट मीन्स एक रिजोल्यूशन कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, आपका ट्रांसड्यूसर की एक कैपेबिलिटी होती है, जो कि आपका ट्रांसड्यूसर आपका डिफ्रेंशिएट कर पाता है किस में, दैट मीन्स डिफेक्ट सिग्नल में आपका और जो अदर बैकग्राउंड सिग्नल है। ठीक है ना, तो उसमें आपका जो डिफरेंस क्रिएट करना होता है, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, वो आपका रिजोल्यूशन कहलाती है। ठीक है ना, उसके बाद आपने पढ़ा था आपका बैंडविड्थ के बारे में, जो कि बैंडविड्थ क्या होती थी, आपका डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड लोअर फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, तो हायर एंड लोअर फ्रिक्वेंसी पे आपका बेस्ड रहता था आपका क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर क्या होता था, जिसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते थे, और मैथमेटिकली भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे FC डिवाइडेड बाई FH माइनस FL। तो दैट मीन्स क्या होता है ये, दैट इज नथिंग बट द रेशियो, क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सेंट्रल फ्रिक्वेंसी एंड द डिफरेंस बिटवीन द हायर फ्रिक्वेंसी एंड लोअर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका क्यू फैक्टर था। उसके बाद आपका प्रोपेगेशन ऑफ वेव पढ़ा था लास्ट में आपने। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में। ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव में क्या था, आपको वहाँ पे आपने देखा था, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था आपने। जैसे आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंप्रेशन वेव के भी बोलते हैं। उसके बाद आपने ट्रांसवर्स वेव या शेयर वेव पढ़ा था, और थर्ड था इसमें आपका सरफेस वेव, जिसे हम लोग रिले वेव भी बोलते हैं, और लास्ट में था आपका प्लेट वेव्स। तो ये आपका बेसिकली आपका प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स पढ़ा था। ओके, लास्ट लेक्चर में। तो ये आपने ओवरऑल आपने अभी तक देख लिया है। ठीक है, आपने स्टडी कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका देखा जाए तो मेन टॉपिक है, वो क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ओके, तो हालांकि आपका इसका जो ओवरव्यू है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इवन, फिर भी एक बार हम इसको देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूजेज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड एनर्जी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, make measurements, flaw detection, evaluation, dimensional measurements, material characterization and many more। दैट मीन्स कहाँ कहाँ पे हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का यूज़ करते हैं, कहाँ पे आपका साउंड, आपका हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव का यूज़ करके, आपका साउंड एनर्जी का यूज़ करके इस परीक्षण को करते हैं, इस टेस्टिंग को करते हैं। और इसमें क्या क्या और चीज़ हो सकता है आपका, दैट मीन्स आप मेजरमेंट करने के लिए, फ्लॉ को डिटेक्ट करने के लिए, कोई आपका डिसकॉन्टिन्यूटी है, कोई शेप में इरेगुलरिटी पाई जा रही है, ठीक है, तो उसको इवेलुएट करने के लिए, डायमेंशनल मेजरमेंट के लिए, ओके, और मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका उसको डिफाइन करने के लिए, और भी कई सारे पैरामीटर हैं जिनको आप इसमें से डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ओके, और इसमें आप बेसिकली जो आपका कह सकते हैं जो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं आपका, जो आपका मेन रोल प्ले करती हैं यहाँ पे। एक तो होता है आपका पल्सर, या जिसे हम लोग बोलते हैं पल्स जनरेटर और रिसीवर। सेकेंड जो यूनिट है आपका जो मेन रोल प्ले करती है वो ट्रांसड्यूसर होती है, जिसमें बेसिकली जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो अपना आपका बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड थर्ड बनाती है आपका डिस्प्ले डिवाइसेस। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिकली तीन आपका यहाँ पे फंक्शनल यूनिट होती हैं। ठीक है, जो आपका पल्स जनरेटर या जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पल्सेस। क्या करता है ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पल्स आपका यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका एक क्या होती है, आपका पल्स जनरेटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। एंड दीज पल्सेस आर सेंट टू ट्रांसड्यूसर। और ये जो आपका पल्सेस होती हैं उस ना, जो कि आपका पल्स जनरेटर से आपका प्रोड्यूस की जाती हैं, वो कहाँ पे, ट्रांसड्यूसर में भेजी जाती हैं। और ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, आपका पीजोइलेक्ट्रिक आपका मटेरियल होता है, जो कि क्या करता है, इन इलेक्ट्रिकल पल्सेट को आपका रिसीव करता है। और इसका जो फंक्शन होता है, आपका जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या करता है, ट्रांसड्यूसर, वो आपका इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस को या इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, मैकेनिकल वाइब्रेट्स में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स आपका हाई एम्पलीट्यूड साउंड वेव से इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एंड हेंस दिस हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक एनर्जी इज जनरेटेड। और इस तरह से आपका हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक एनर्जी आपका जनरेट होती है। और बाद में इसी आपका ये जो आपका हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक एनर्जी है, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, प्रोपोगेट कराते हैं किसमें, पर्टिकुलर आपका टेस्ट स्पेसिमेन में। ठीक है, दैट में आपका जिसकी हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। ओके, साउंड व्हेन देयर इज अ डिसकॉन्टिन्यूटी सच एज क्रैक्स इन द वेव पाथ। जब कहीं पे आपका उस पर्टिकुलर टेस्ट स्पेसिमेन में कोई आपका दैट मीन्स कोई फ्लॉ है, कोई डिफेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई क्रैक है, कोई डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो जो आपका वेव पाथ है उसमें क्या होता है, आपका वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी आपका शो हो जाती है। वहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, जो स्क्रीन है,
ठीक है ना, वो वहाँ पे वो क्या हो जाती है आपका स्लोअर हो जाती है, लेस ना लोअर हो जाती है, तो उससे आप पता चल जाता है कि हाँ ये आपका फ्लॉ है, डिफेक्ट है। ओके, पार्ट ऑफ द एनर्जी और वेव्स विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द फ्लॉ सरफेस। क्या होता है जब आपका साउंड वेव आपका गुजरती है, पास होती है, तो जो भी आपका दैट मीन्स जो यहाँ पे डिफेक्ट है उससे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, वो साउंड वेव वापस कहाँ पे आता है, दैट मीन्स कहाँ पे, ट्रांसड्यूसर में आता है। तो ट्रांसड्यूसर की प्रॉपर्टी ये भी होती है, दैट मीन्स एक तो आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है, आपका साउंड वेव में कन्वर्ट करता है। और दूसरा आपका फंक्शन ये भी होता है कि साउंड वेव जो आपका जो साउंड वेव है उसको दोबारा से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्शन के कारण से जो साउंड वेव आया इसको क्या करता है, ये फिर से कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं आपका स्क्रीन में आपका भेजे जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ से आपको पता चल जाता है, ठीक है। दिस रिफ्लेक्टेड वेव सिग्नल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय द ट्रांसड्यूसर एंड इज डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। ये आप देख पा रहे होंगे आपका जो बेसिकली जो मेन डिवाइसेज हैं, एक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपका ट्रांसड्यूसर होता है, दूसरा आपका पल्स जनरेटर या रिसीवर होता है, और तीसरा जो होता है आपका स्क्रीन, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, ऑस्किलोस्कोप बोलते हैं, ठीक है ना। ऑस्किलोस्कोप पे क्या होते हैं, जो भी आपको दैट मीन्स जो भी सिग्नल्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको 3 तरीके के आपका सिग्नल दिखाए गए हैं। एक आपका इनिशियल पल्स है जो कि आपको ट्रांसड्यूसर से टेस्ट स्पेसिमेन में आपको भेजी जाती है, वो आपका इनिशियल पल्स हो गई। उसके बाद मान लिया कहीं पे कोई क्रैक है, तो क्रैक के कारण से उसका जो एम्पलीट्यूड है आपका सडन डाउन होता है, ठीक है ना, लेस टाइम कंज्यूम करते हुए तुरंत आपका रिजल्ट देता है आपका, वो आपका क्रैक ही को दिखा रहा है। और क्रैक अब कुछ है आपका दैट मीन्स जो वहाँ पे कुछ पार्ट वहाँ ऐसी होगी साउंड बीम की जो आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे आपका दैट मीन्स जो लोअर सरफेस से टकराने के बाद बैक रिफ्लेक्शन होता है, उसे बोलते हैं हम लोग बैक सरफेस इको है, वो आपका तीसरा आपका यहाँ पे सिग्नल शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है आपका दैट मीन्स जो पूरा प्रोसेस है ये यहाँ पे दिखाया गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका क्या करेगा, आपका पल्स जनरेटर या रिसीवर क्या करेगा, आपका हाई वोल्टेज जो सप्लाई है वो आपका यहाँ पे हाई वोल्टेज सिग्नल जो है आपका पल्स जनरेटर क्या करेगा, आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करेगा, आपका ट्रांसड्यूसर में भेजेगा। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, आपका इसको किस में कन्वर्ट करता है, आपका किस में, अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करता है, दैट मीन हाई वेलोसिटी आपका साउंड वेव में आपको कन्वर्ट करेगा। फिर ये आपका जो साउंड एनर्जी है आपका, ठीक है ना, जो दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है, ये क्या होते हैं आपका, हम लोग टेस्ट स्पेसिमेन आपका प्रोपोगेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कपलेंट। कपलेंट का यूज़ क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर लिया हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ। कपलेंट दैट मीन्स आपका एक आप कोई सा भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई लिक्विड है, आपका ग्रीस है, ऑयल है, या यहाँ तक कि आप ऑयल या बोलते हैं वाटर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर स्मूथ सरफेस फिनिश, ताकि पूरी तरह से जो आपका दैट मीन्स यहाँ पे अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो पूरी तरह से आपका टेस्ट स्पेसिमेन में आपका इम्पिंज हो सके, गुजर सके। ओके, तो फिर क्या होगा आपका जब यहाँ पे कोई दैट मीन्स कोई क्रैक है तो रिफ्लेक्ट होकर के बैक जाएंगी आपका ये अल्ट्रासोनिक वेव्स किसमें, ट्रांसड्यूसर में, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में प्रॉप भी बोलते हैं। ट्रांसड्यूसर फिर से क्या करेगा, आपका जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या करेगा, इन साउंड एनर्जी को, साउंड वेव्स को क्या करेगा, दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपका कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं आपका यहाँ पे ऑस्किलोस्कोप पे जाते हैं, जो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से आपका सिग्नल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपको प्रोसीजर आप कह सकते हैं। और देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स फॉर द कंडक्शन फॉर द दैट मीन्स फॉर द टेस्ट प्रोसीजर। वो 2 मेथड कौन कौन से हैं आपके, वो आपका एक तो आपका ट्रांसमिशन मेथड है आपका, और दूसरा क्या है आपका पल्स इको मेथड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बेकायदे आपका डिस्कस किया गया है, ठीक है, कि कैसे कैसे आपका प्रोसेस आपका यहाँ पे एक बार आप इसको रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब बाकी आपका जो ट्रांसमिशन मेथड है आपका पल्स इको मेथड है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, हालांकि मैंने आपको ट्रांसमिशन मेथड के बारे में आज बता दिया था। ओके, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको कंक्लूड करूँगा। एंड फॉर टुडेज आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। यदि कोई आपके पास कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, ठीक है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।